नौकर 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 नौकर, ये नौकर लिख लो, नौकर। ये नहीं चलेगा नौकर। अरे क्यों, क्या हो गया पन्ना जी? ठंडी चाय, ठंडी चाय, ठंडी चाय पिला रहा है। मालकिन जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, रसोई से चाय लाते लाते ठंडी हो जाती है। झूठ झूठ, इसको मालूम है कि मुझे ठंडी चीजें पसंद नहीं है, इसलिए लेके आता ही है। नहीं नाना जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मालकिन, फ्रिज में से नाना जी ठंडी मिठाइयाँ भी तो निकाल कर खाते हैं ऐसे। जूता, नहीं नाना जी, जूता नहीं, जूता नहीं, थप्पड़ थप्पड़। अरे पन्ना जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बस, अब फैसला हो चुका है और मैं अपने फैसले से कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। सासू माँ घर में नहीं रुकेंगी। अरे पीके जमाई क्यों? जिस घर में मेरी चप्पल नहीं, उस घर में मैं एक पल नहीं। अरे पीके जमाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बोलिए, क्या बात है? अरे मैया हम बताते हैं। अरे इनकी चप्पल हम क्या पहनकर चले गए मंदिर? ये तो बात को बढ़ाए चले जा रहे हैं, हद है। और आप चप्पल पहन के हमारे चप्पल का आकार बढ़ा जा रहे हैं, उसका कुछ नहीं। बड़ी चप्पल पहन कर हम चले और लड़खड़ा गए तो लोग क्या कहेंगे? विज्ञान डगमगा गया। और हम ऐसा कतई नहीं सहेंगे। 2-3 मारो, 2-3 मार दिन। अरे आप भी तो भूल कर हमारी चप्पलें पहनकर चले जाते। हमने आज तक कभी कुछ कहा नहीं, कुछ कहा आज तक? अरे अच्छा, उल्टा धर्म लीटर को नापे। हम इस घर में नहीं रुकेंगे। अरे पीके जमाई जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा हमेशा इंसान को मुसीबत में फंसा देता है। अरे फंसता तो इंसान ट्रैफिक में है नानी, क्या बताएं। 2 घंटे से हम ट्रैफिक से निकल ही नहीं पाए, लेकिन ट्रैफिक के बीच से हमारा सीरियल जरूर निकल गया। साइकिल पे निकला होगा, साइकिल पे नहीं पापा, केबल पर। और हाँ, कल से हम तो मोनिका को ट्यूशन छोड़ने नहीं जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे। हाँ? हम जाएंगे, हम अजब गजब घर जमाई। लेकिन धोतिया हटा कैसे? हमने नहीं हटाया। अरे 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 अरे, ये क्या मछली बाजार लगा रखा है? शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए सब, सब सब सब। देखो क्या हो रहा है। लगता है इस घर का धैर्य कहीं खो गया है, और हमारा भी। अरे जगदम्बे, हर घर की यही कहानी है। कहानी घर घर की नहीं पन्ना जी, हमें तो डर है कि ये छोटी छोटी तिल जैसी बातें कहीं तार न बन जाएं और हमारे घर में एक दरार न आ जाए। हमें लगता है हमें ही कुछ करना होगा। क्या करें जिससे सारे लोग अपने क्रोध पर काबू पा जाएं। नानी जी, मुझे तो लगता है कि हमें सबके लिए ना रत्न मंगवा लेने चाहिए। रत्न? हाँ रत्न। नानी जी, वो जो राशि के हिसाब से रत्न पहने ना, तो सबका गुस्सा शांत हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा रहता है वो। नहीं नानी जी, और ये रतन पतन का चक्कर बेकार होता है। क्या रतन पतन क्या होते हैं नानी जी? इनको जो इंसान पहनते हैं ना, उन्हें विश्वास हो जाता है खामखा में, और धीरे धीरे उनका विश्वास जो है चमत्कार में बदल जाता है। उन्हें लगता है उनके साथ चमत्कार हो रहा है। ऐसा होता नहीं है नानी जी, बेकार की चीजें हैं ये। मेरा तो ये मानना है कि इंसान अपने संस्कारों के हिसाब से बढ़िया कर्म करे, सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है उसकी जिंदगी में। साड़ू भाई, आप ही बताइए, जो करोड़ों लोग रत्न पहनते हैं, क्या वो संस्कारी नहीं है? बताइए नानी जी। ऐसे तो कितने लोग कुएं में कूद के जान दे रहे हैं। हम भी देते क्या कुएं में कूद जाए बिना बाती? अरे कृष्णा बेटा छोड़ो इनको, ये रत्न कहाँ से मिलते हैं जरा पता लगाओ। नानी जी, कृष्णा के पास सारे सॉल्यूशन हैं। रत्न शास्त्री पारसमणि, उनसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, आपको मिलवाता हूँ इनसे। तो मैं इधर लाओ, मेरे को जरूरत है सबसे ज्यादा। अरे सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को आता है। ये देखो, आता है बेटा पन्ना जी को दिखा दो पहले। देखो ये देखिए। गृह कलेश, कार्यालय में राग द्वेष, पढ़ाई में पिछड़ापन, परिवार का अपनापन, नींद ना आना, गुस्सा ज्यादा आना, जिंदगी में हलचल, सारी समस्याओं का एक ही हल, पारस मणि रत्न वाला खोल देगा आपकी किस्मत का ताला। अपनी राशि का रत्न ले जाइए और तन मन धन की शांति पाइए। जय हो। इन्हें कल सुबह ही बुला लो। जी जी नानी जी, जैसा आप कहें, जैसा आप कहें।
ये समझ नहीं आ रहा, कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कहाँ गया है ये? पन्ना जी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा तो फिर मीठा खा के आता हूँ मैं। यहाँ बैठो, मीठा खा के। आ गया आ गया आ गया, आगे शिकार आ गया। नाग डस ले, डस ले। जय हो। हाँ, हाँ। आइए आइए आइए, अंदर आइए। पारस मणि रत्न वाला, जय हो। स्वागत है, स्वागत। खोल लेगा सबकी किस्मत का ताला। वाह, राधे राधे। अरे ओह ओह, बस बहुत हो गया खेलना, अब बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा जी ने हमें बताया कि इस घर के सभी सदस्य थोड़े उग्र होते जा रहे हैं और आपको शायद समाधान की जरूरत है। जी जी। चिंता की कोई बात नहीं, जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो इंसान का स्वभाव भी बदल जाता है। और वैसे भी रत्न शास्त्र में सभी चीजों के लिए रत्न है। पारसमणि जी, आपके पास कोई ऐसा रत्न भी है जिससे हमें हमारी पूजा का फल जल्दी जल्दी मिले? तुम पूजा में फल चढ़ाओगी तो ही फल मिलेगा ना, अगर फूल चढ़ाओगी तो फल कहाँ से मिलेगा? बाबूजी, आप इन्हें छोड़िए, आप मेरे साथ आइए, जरा आपसे बात करनी है। अरे ऐसी भी क्या बात करनी, हम भी तो सुने। कुछ नहीं वैसे इन्हें छोड़िए, आपके पास कोई ऐसा रत्न है जिससे भूलने की बीमारी का इलाज हो सके? कब से है ये बीमारी? कौन सी बीमारी? पारसमणि जी, एक बात बताइए, क्या आपके पास ऐसा कोई रत्न है जिसे पहनकर मेरे अंदर फुर्ती आ जाए, ऐसे, और मैं तेजी से काम करने लगूं? हाँ हाँ, सभी समस्याओं का समाधान है मेरे पास। पारस मणि रत्न वाला खोल देगा किस्मत का ताला। बैग देना बेटा। फिलहाल ये क्यों नहीं खुल रहा है? देख लो, सब अपनी आंखों से देख लो। ये महाराज अपना बैग नहीं खोल पा रहे, किस्मत के ताले क्या खा खुलेंगे? चुप! कैसी बात कर रहे हो तुम मुझसे? आया, गुस्सा आया, इनको भी गुस्सा आया। देखो देखो। नहीं, नो क्रोधम, नो क्रोधम। साड़ू भाई, पारसमणि जी को गुस्सा नहीं आता। खैर, आप काम की बातें कीजिए ना, ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों नानी जी? खोलिए खोलिए। खुल गया। हम अपनी जमाई की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। वो क्या है ना, ये चिंटू जमाई के ना अक्कल पे पत्थर पड़े हुए, इनको रत्न भी पत्थर लगते हैं। अच्छा, ये लीजिए, ये है सबकी कुंडलियां। हाँ। और कुंडलियों के हिसाब से सबको रत्न दे दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। इसमें सब लिखा है, हम कब पैदा हुए थे, कब मरेंगे, सब है इसमें। जानते हैं। अब नानी जी, जब तक हमें इन सब रत्नों का पूरा फायदा ना हो जाए ना, मैंने पारसमणि जी को रिक्वेस्ट किया कि वो यहीं रुक जाए, और वो मान भी गए। मेरे कमरे में रुक जाएंगे मेरे साथ। कितना अच्छा किया तुमने कृष्णा, इनका ना पूरा ख्याल रख। गुड मॉर्निंग चिंटू जी। चलिए उठ जाइए जल्दी से। देखिए, आपकी बारबी डॉली आदर्श बहू की तरह आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आई है। चलिए उठिए। क्या बात है डॉली जी, आज सुबह सुबह इतना प्यार, कैसे हो रहा है ये चमत्कार? ये चमत्कार तो इस रत्न का है चिंटू जी। जब से पहना है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लग गया है। हाँ, आपको पता है वो सीरियल है ना, बहू अभागी बेटा ले भागी, उसमें जो चमन है वो पिछले 4 एपिसोड से मरने वाला था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वो मरे। और जैसे ही हमने कल का टेलीकास्ट देखा तो वो नहीं मरा, वो बच गया। वो भी इस रत्न की वजह से ही हुआ है चिंटू जी। हाँ डॉली जी, क्या बातें कर रही हो आप? हैं? ये रतन का टीवी वाले चमन से क्या लेना देना है? तो सीरियल वाले ने बचाया चमन को। चिंटू जी, आप भी ना क्राइम पेट्रोल वालों की तरह शक करने लग गए हैं आजकल हर बात पे। अच्छा चलिए, 10,000 रुपए और दे दीजिए हमें। क्या करना है? एक और रत्न खरीदना है, ससुराल जाने वाला।
पत्नी का नाम सुंदरी शक्तिशाली, ससुर जी का नाम पन्ना शक्तिशाली और सासू माँ का नाम जगदम्बे शक्तिशाली। और मेरा बड़े कहीं भी शयन कक्ष बना लेते हो। ये क्या है? हाँ? ये तो इसका तापमान तो बहुत असहनीय है। याद आया, आप हमेशा असहनीय चीजों का प्रयोग क्यों करते हो? जमाई बाबू, जब से हमने ये रत्न पहना है तब से हमारा दिमाग एकदम ठंडा हो गया है। इसीलिए हम अपने सर पर गर्म पानी की थैली रख रहे हैं ताकि हमारा दिमाग जाम ना हो जाए। ऐसे नाना जी, मैं तो पारसमणि जी से ना एक और रत्न ले लूंगा, वो वाला रत्न जिससे मैं सब पे हुक्म चला सकूं। मैं भी लूंगा एक और रत्न, और मैं ना ऐसा रत्न लूंगा जिससे कि किसी पे हुक्म ही ना चले। उसका क्या करोगे नाना जी? जगदम्बे को पहना दूंगा। डॉली, ये तो कमाल का रत्न है, दिल को अजीब सी शांति मिल रही है। हमें तो नासा पे भी गुस्सा नहीं आता। सोच रहे हैं एक आध रत्न और ले ही ले। हाँ तो हमारा भी मन साथिया की कोकिला बहन से बदलकर ये रिश्ता की अक्षरा जैसा हो रहा है। पन्ना जी, चुपके चुपके कौन से रत्न लेने की बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो वैसे ही बस। हाँ, कहीं वो रत्न तो नहीं ढूंढ रहे थे जिससे हम पर काबू हो जाए? नहीं, ऐसा तो कोई रत्न आज तक बना ही नहीं होगा। नहीं, बना था, सिर्फ एक। कहाँ मिलेगा? वो हमने पहले ही खरीद लिया, अब थोड़ा लेट हो गए। चिंटू जी, आप भी अपने लिए कोई रत्न ले लीजिए, काम आएगा। मैं तो राम रतन धन पायो है जी। हाँ, राम नाम से बड़ा रतन नहीं होगा आपके पास, इसलिए आप अपनी दुकान संभालो। मेरा मतलब है कि आप अपना काम संभालो, मैं चलता हूँ। जहां मन है वहां शरीर नहीं, जहां शरीर है वहां मन नहीं, दोनों विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। पारसमणि जी, हाँ? आपके इस रत्न से हमारा दिमाग एकदम शांत हो गया है। आशीर्वाद। बस अब हमें ऐसा कोई रत्न दीजिए जिससे हमारी शादी जल्द से जल्द जुड़ जाए। हाँ। तुम्हारी शादी? हाँ। हाँ, वैसा रत्न है मेरे पास, मात्र 15,000 का। अच्छा, ये लीजिए, अब भी हमने एफडी तुड़वा कर लाए हैं। कैसे हो पारस जी? हाँ, नमस्कार। अब पारस जी, एक रत्न हमें और दे दीजिए जिससे कि हम वो हुक्म मतलब नहीं, वो कैंसिल कर दीजिए। वो दे दीजिए जिससे हमारी सेहत बिल्कुल ठीक रहे और हम मिठाई आराम से खा सके। हाँ, ऐसा रत्न है हमारे पास, मात्र 75,000 का। 75,000 रुपए में? कैसी बातें कर रहे? सस्ता दे दो, 500-700 का कोई होगा सस्ता वाला, वो दे दो। 250 ग्राम ही तो खानी है। नहीं है। हाँ, नहीं है तो बैठ के बेचो, इतनी महंगे बेचो। इतनी मिठाई तो हम अभी जाके खा लेंगे, कौन हमें रोकने वाला? देखो अभी जाके खाता हूँ। अजब गजब घर जमाई। नाना जी, ये जो आया हुआ है ना रतन शास्त्री,
ढोंगी है, झूठा है एक नंबर का। सब लोग खामे इसकी बात मान रहे हैं और आप भी लग गए हो, हैं? दिल जल रहा है, माँ कसम मेरा बहुत बता रहा हूँ नाना जी, कम से कम आप तो यार। दिल जल रहा है? बहुत नहीं यार, एक मिनट क्या बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। बदबू आएगी? आप भी बेकार की बातें देखो, सांप आया। जमाई बाबू, आपका कुर्ता जल गया। ये देखो, ये देखो। वो हम प्रेस कर रहे थे ऐसे, पता नहीं जल गया कैसे। आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जब भी डसता है साला मुझे ही डसता है। क्या चक्कर है तेरा? हमला पे हमला नहीं, इसमें बड़े लाल की त्रुटि नहीं है, बड़े लाल की त्रुटि नहीं है, हमने स्त्री के ऊपर उपयोग कर दिया। स्त्री को प्रयोग में ले लिया ये। अरे नाना जी, प्रेस की बात कर रहे हैं, स्त्री। हाँ, तो मेरी बारबी डॉली ने दिया था मुझे, पहला तोहफा था शादी से पहले, और इस कॉलेज सांप ने। नो क्रोधम। क्रोधा भी तो है नानी जी, देखिए कितना क्रोध भरा हुआ है साड़ू भाई में। क्या कर रहे हो ये? अगर इसने रत्न पहना होता तो ये क्रोध नहीं करता। पारस मणि रत्न वाला खोल दे। क्या? किस्मत का ताला। चिंटू चौटाला, कान खोल के सुन लो, तुमको पारस मणि का रत्न पहनना ही पड़ेगा। अरे लेकिन नानी जी, मगर लेकिन कुछ नहीं, हम भी खोलना चाहते हैं। क्या क्या? अपने घर की शांति का ताला। शंभो, खुलेगा खुलेगा। नानू आई लव यू, आ जाओ, आज 150 रुपए जितवा दूंगा आपको। सारी सेटिंग हो गई है। राधे राधे, फटाफट गुस्सा दिलवा दे। बड़े लाल जी गिर गए, उठ जाओ बड़े लाल जी, उठ जाओ। हो बताओ, ये केले का छिलका यहाँ पर किसने फेंका? बताओ, बड़े लाल जी के लग गए हमारे, हैं? ये घर है, धर्मशाला है, ऐसे केले खा के यहाँ पे फेंक रखे हैं। दांत वात तो नहीं टूट गए बड़े लाल जी? हैं, साबुते बचा एक आधा कोई? नहीं चिंटू जी, ये केले का छिलका किसी के हाथ से गलती से गिर गया होगा, हम इसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक आते हैं। हाँ कसम, ये तो पिला नहीं फैल हो गया, अब क्या करूं? चिंटू जी, हमारे कमरे का तो टीवी खराब है, आपने यहाँ की टीवी का रिमोट कहीं देखा है क्या? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता यहीं की होगा, देख लो आप। यहीं कहीं कहाँ होगा? हमारा सीरियल भी निकल जाएगा ना, हमारा सबसे फेवरेट सीरियल है वो। पता नहीं रिमोट को कौन छूता है, कुछ समझ में नहीं आता है घर में। अब आएगा मजा, बहुत पिटौली का गुस्सा आएगा मेरी। टेलीकास्ट तो ऐसे भी निकल गया होगा चिंटू जी, और हम भी कितने पागल है, देखिए ना, नेट पे सब तो आता है, हम रिपीट देख लेंगे, कोई बात नहीं। नेट पे राधे राधे, किसी को तो गुस्सा दिला दे, तो आज बेइज्जती हो रही है। लाला जी की जय हो। जय हो जय हो। आ जाओ, मैं आज पता नहीं क्या सुबह से ना पत्ते खेलने का मन हो रहा है, आ जाओ, एक एक बाजी हो जाए नानू, आ जाओ। नहीं भाई, जगदम्बे को पता चल गया ना तो तुम्हारी बाजी पलट देगी। कैसी बातें कर रहे हो आप नाना जी? क्यों रहते हो इस घर में, हैं? देखो कैसे जीवन जी रहे हो घुट घुट के, शर्म नहीं आती है आपको? शर्म आती थी, कितनी बार आई थी, मैंने तो उससे कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर रुकती नहीं, शर्म चलेगी, अब आदत पड़ गई बेटा। एक एक बाजी खेल लेते हैं, आ जाओ, ज्यादा नहीं खेलेंगे, एक एक खेलते हैं। नहीं बेटा, ये सब चीजें मैंने छोड़ दी हैं, समझा करो बेटा बात को। अच्छा छोटे वाला खेलते, मांग पत्ता, बोलो क्या दूं? ओ ये देखो, आपके तो चारों खाने चीते हैं, चौकी निकली है, बोलो क्या क्या दूं, बताओ। चिंटू चौटाला,
नानी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय तो है और होगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम पन्ना जी को भड़का रहे हो। नो 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 नानी जी नो। अच्छा, नहीं नहीं मानोगे? बेटा कृष्णा, दिखाओ इनको इनकी करामात। क्या है, दिखा दो क्या है। ये देखो। तुम ही हो ना? देख लिया तो अब कान खोल के सुन भी लो। पारस मणि जी के जाने से पहले उनसे वो रतन ले लो, ताकि तुम्हारा ये खुराफाती दिमाग है ना, ये शांत हो जाए। नानी जी माफ करना, गलती होगी, लेकिन मैं नहीं पहनने का ये अंगूठी पंगूठी। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। रतन नहीं पहनोगे तो हमारा घर छोड़ दो। हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे खुराफाती दिमाग की वजह से हमारे शक्तिशाली निवास का माहौल खराब हो। अजब गजब घर जमाई। अरे पहनो। हाँ। पहने क्यों? डॉली जी हैं ये जो इनसे पहने। पारस मणि रत्न वाला खोल देगा किस्मत का ताला। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारस मणि जी, हमारा घर पवित्र रिश्ता की तरह एकदम पवित्र और शांत हो गया है। हाँ हाँ, वो तो है। अब इस घर में चंटपनी की खुराफातें भी कम होंगी। अरे चिंटू जी ने अंगूठी जो पहन ली। अब हमें इजाजत दीजिए, बाकी लोगों की किस्मत के ताले भी तो खोल लें। अच्छा, जय श्री कृष्ण। चलो। कहाँ चले? अपना मैन डब्बा तो ले जाओ। हमारा डब्बा है, हमारे पास है। मैन डब्बा तो ये है, वो तो नकली है। नानी जी, ये महाराज आए थे ना जिस दिन, के आने से पहले साडू भाई वो दिखा रहे थे लैपटॉप पे, तभी फोटो खींच दी मैंने और सेम टू सेम बाजार से बनवा के लाया हूँ। देख लो कोई फर्क है? हैं? और जैसे ये साडू भाई के कमरे में जाने वाले थे, इनसे पहले मैं पहुंच गया वहां पे और अल्टा पल्टी कर दी। कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, लेकिन ये हमारा डब्बा है, मैंने इससे सबको रत्न दिए हैं। आपने रत्न का दिए है? आपने तो कांच के टुकड़े दिए हैं। अरे देखो, आपके डब्बे के पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए था ना। लिखा है? नहीं। इस पे लिखा है पीएम, यानी पारस मणि। इसके मतलब ये सब नकली पहना दिया हमें। और हमारे विश्वास के दिए और बाती को भी बुझा दिया। पारस, हमारी मनी लूट ली और हमें चूना लगा लिया। ऐसे अब हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ऐसे। नो क्रोधम, नो क्रोधम। भले ही हमने कांच के टुकड़े दिए, लेकिन उसका असर तो हुआ। देखिए आप लोग कितने शांत हो गए हैं, है ना? और एक छोटी सी बड़ी बात, आपके अंदर की सारी भावनाएं आपके विश्वास पे चलती हैं। आप रत्न पहनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, और आप वो कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। सिंपल है ना? तो फिर तुम ये रतन क्यों बेच रहे हो? हाँ? क्या है नाना जी, वो रत्न इसलिए बेचते हैं क्योंकि हर घर में चिंटू जी जैसा जमाई तो नहीं होता है ना, तो वहां तो रत्न बेचना ही पड़ता है, उनकी किस्मत को तो खोलना ही पड़ता है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आपके घर में एक बहुत महंगा रत्न है, उसे संभाल के रखिएगा। कौन सा? दामाद रत्न। अच्छा हम नहीं, चिंटू जी। चिंटू जी जैसा रत्न बहुत मुश्किल से मिलता है, जो हर मुसीबत का हल ढूंढ लेता है। चिंटू जी, ये लीजिए पैसे। जिस घर में चिंटू जी जैसा रत्न हो, उस घर में ऐसे रत्न का काम नहीं है। आप ये डब्बा हमें दे दीजिए, हम किसी और को दे देंगे, उनकी किस्मत का ताला खोलेंगे। खोलो जी खोलो। लाओ, बड़ा सामान हो गया। क्या देख रहे हो? पकड़ लो एक आधा। अब चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ। ये ले। गिरा क्या बाहर छोड़ के? देख। मतलब दूर तक छोड़ के? ये 8 अंगूठी हैं, 8 नागिन मिलेगी रास्ते में। नानी जी,
चिंटू बेटा, तुम तुम एक रतन हो लेकिन धूल में पड़े हुए। वो क्या है मतलब कि हम लोग की आंखों में धूल है ना, इसलिए तुम दिखाई नहीं दिए। लेकिन सुन लो, आज से हम सब अपने ऊपर विश्वास करेंगे और संयम ही हमारा रत्न होगा। अब इन अंगूठियों की कोई जरूरत नहीं। लो इकट्ठा करो बेटा, कृष्णा इकट्ठा कर लो। ये ना बात। और चिंटू बेटा, एक बात तो तय कि तुम कभी भी सही काम को गलत तरीके से करना छोड़ोगे ही नहीं। बोलो नानी जी की जय हो। जय हो। अजब गजब घर जमा